दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या नाम दिया जाए? गुंडा कहा जाए, लुटेरा कहा जाए, डकैत कहा जाए या फिर भ्रष्टाचारी? ये सब कुछ आपको आज तय करना है कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या नाम देंगे। आपको सिर्फ इस वीडियो में बने रहना है और हम एक हफ्ते के अंदर तमाम उत्तर प्रदेश के पुलिस की उन बड़ी कारगुजारियों को बताएंगे जिसको सुनने के बाद आप खुद ही तय कर पाएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या नाम दिया जाए। सबसे पहले हम आते हैं बलिया के नरही थाने का जो मामला है। यानी उत्तर प्रदेश में थाने भी बिकते हैं और थाने को कौन बेचता है? कोई और नहीं बेचता, मुख्यमंत्री नहीं बेचते हैं, थाने को पुलिस विभाग के आला अधिकारी ही बेचते हैं जी। नरही थाना जो कि बलिया सीमा, जहां उत्तर प्रदेश की सीमा समाप्त होती है, बिहार की सीमा लगती है, वहां पर पूरी उगाही में संलिप्त पाई गई और पूरा थाना इस वक्त सस्पेंड है। मामला है अवैध वसूली का। जितने भी ट्रक उस बॉर्डर से गुजरते हैं, बताया जाता है कि 1000 से 1500 ट्रक प्रतिदिन बलिया के बॉर्डर से बिहार में जाना और आना होता है। पर ट्रक 500 रुपये ये वहाँ पर वसूली हो रही थी और 500 रुपये की वसूली के हिसाब से 7.5 लाख रुपए के आसपास एक दिन की वसूली थी। महीने में करोड़ों रुपए की वसूली हो रही थी। और ये वसूली क्या बलिया के एसपी और एडिशनल एसपी की नाजानकारी में हो रही थी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और क्या थाना अध्यक्ष भी नहीं जान रहा था कि ये वसूली हो रही है? और ये वसूली का धन जो इतना बड़े पैमाने पर आ रहा था, तो क्या इसकी बंटवारी एसपी, एडिशनल एसपी, थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में नहीं हो रही थी? ये सब पटाक्षेप हुआ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ की छापामारी से। दोनों अधिकारी अपने दल बल के साथ सादे ड्रेस में रात्रि के वक्त वहां छापामारी की और वहां जब छापेमारी की तो वहां पर कुछ पुलिसकर्मी और दलाल ट्रकों से वसूली करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए। इसके बाद दोनों अधिकारियों ने उनको अपने साथ लेकर के जब थाना पहुंचे तो थाने पर हंगामा मच गया। थाने से कुछ पुलिसकर्मियों को इन लोगों ने हिरासत में लिया। वहीं 3 कांस्टेबल और थानाध्यक्ष नेतराम कनौजिया ये दीवार फांद कर थाने का भागने में कामयाब हो गए। अब अगर ऐसे देखा जाए तो फिर प्रशासनिक जब डंडा चला तो उसमें जो है पूरा का पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। उसी के साथ बलिया के एसपी, बलिया के एडिशनल एसपी, इन दोनों का तबादला किया गया और पूरे थाने को निलंबित कर दिया गया, जिसमें 3 उपनिरीक्षक, 3 मुख्य आरक्षी, 10 आरक्षी ये शामिल हैं। लेकिन जो 3 कांस्टेबल फरार हो गए थे और थानाध्यक्ष फरार था, दबिश दी जा रही थी। तीसरे चौथे दिन थानाध्यक्ष अपने आवास गोरखपुर से गिरफ्तार हुआ, नेतराम कनौजिया। जब नेतराम कनौजिया को कुछ आरक्षी और दलालों के साथ वाराणसी के कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ पर नेतराम को पुलिस अभिरक्षा में 1 हफ्ते के लिए भेज दिया गया। लेकिन उसी वक्त नेतराम ने जज से गुहार लगाया और कहा, हुजूर मेरा एक्सीडेंट हो चुका है पहले का, मेरे पेट में चोट है, दर्द है, हमारी पूरी ये दवा की पर्ची है, एक्सरे है, इसलिए मुझे दवा कराने के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाए। जज साहब ने उसकी बात को सुनने के बाद वहाँ पुलिस को यह निर्देशित किया कि दवा की समुचित व्यवस्था जो आपके मैनुअल में है उसके हिसाब से कराइए। एक तो यह मामला हो गया थाने बिक्री का।
दूसरा मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है। संसदीय क्षेत्र वाराणसी में ही शहर के बीचों बीच नदेसर पुलिस चौकी है। नदेसर पुलिस चौकी का प्रभारी वो खुद ही पुलिस के पैरेलल अपना एक क्राइम ब्रांच चला रहा था, यानी अपने 4 सातिर दोस्तों के साथ मिलकर ये ज्वेलरी शॉप वालों की रेकी कराता और उनको रास्ते में लूटता। इसका ये सगल था जी। और इसने एक दिन ये हुआ कि सराफा व्यवसायी ने 2 लोगों को 93 लाख रुपए दे करके वो कोलकाता भेज रहा था। वो उसके जो है बिजनेस का, व्यापार का पैसा था जो वहाँ की पार्टी को भेज रहा था। लेकिन जैसे ही वो बस शहर से बाहर हाईवे से वो गुजर रही थी, तभी रामनगर क्षेत्र में आने वाले हाईवे पर, जो कि चंदौली जिला की सीमा से लगता है, सैयद राजा थाना है, वहाँ पे उस बस को इस पुलिस चौकी इंचार्ज ने अपने दोस्तों के साथ रुकवा लिया। अपने तो फुल ड्रेस में था, लेकिन इसके जो दोस्त चारों थे वो सिविल ड्रेस में थे। वहाँ उन दोनों को इन्होंने हड़काते हुए, धमकाते हुए नीचे उतार लिया। जब बस का कंडक्टर जानना चाहा कि मामला क्या है, तो इस दरोगा ने बताया कि ये क्राइम ब्रांच का मामला है, हम सैयद राजा थाने से जुड़े हुए हैं, क्राइम ब्रांच के लोग हम हैं और हम इनको पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन ये ले नहीं गए। ये क्या किए कि काली रंग के कार में, बिना नंबर प्लेट की कार थी, उसमें बैठाए, दोनों के मोबाइल का स्विच ऑफ करा दिया, एक लिंक रोड पर ले गए रात्रि में और वहां इन दोनों से 42 लाख रुपए लूट लिए। और लूटने के बाद इन दोनों को भगाकर वो दोनों वो अपने दोस्तों के साथ कार से फरार हो गया। मामले का जब खुलासा हुआ, जब जांच बैठी, जब सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, ये पकड़ा गया। और पकड़ा गया तो पूरे मामले का खुलासा हुआ कि इसके ये चारों दोस्त बनारस के सराफा मंडी में दिन में रेकी करते थे और उनके सोना चांदी और पैसे लूटा करते थे, केवल जांच के नाम पर और फर्जी क्राइम ब्रांच के नाम पर, क्योंकि वो दरोगा की वर्दी में रहता था। अब देखिए 2 मामले हैं, एक वहां थाना बिका और दूसरे में जो है खुद पुलिस का दरोगा लूट कर रहा है, मतलब लुटेरा है। अब हम आते हैं तीसरे मामले पर जी। तीसरा मामला लखनऊ राजधानी से जुड़ा हुआ है। अभी 24 घंटे नहीं हुए, तेज मूसलाधार बारिश हुई, पूरे लखनऊ में जगह जगह पानी लग गया, सड़कें डूब गईं। खबर तो ये भी है कि विधानसभा में भी पानी भर गया। ऐसे हालात थे राजधानी लखनऊ के। और लखनऊ के गोमती नगर क्षेत्र में भी रोड पर लबालब पानी भरा था। अब वहां पर कुछ आवारा टाइप के सड़क छाप, रोड छाप गुंडे उस रोड पे निकल आए और वो मस्ती करने लगे पानी में। उधर से जो भी गुजरता उसके ऊपर ये पानी उड़ेलते, पानी छिड़कते और तो और उनको बाइक और स्कूटी से गिरा देते। यहीं तक नहीं मामला थमता, जब कोई कार से गुजरता तो उस कार को रोक लेते, गेट खोलते और कार के अंदर वो पानी डालने लगते। ये हंगामा और ये सब कुछ आपके स्क्रीन पर हम ब्लर कर दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारी एक गाइडलाइन है, हम आपको ये तस्वीर साफ साफ नहीं दिखा सकते, लेकिन ये इसमें स्पष्ट हो रहा है। उसके बाद जब ये तस्वीर वायरल हुई, तब योगी आदित्यनाथ इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पूरी गोमती नगर चौकी को उन्होंने क्या किया, सस्पेंड कर दिया। सभी को सस्पेंड कर दिया, बड़ी कार्रवाई हुई। लेकिन ये बात तो जरूर उठेगी कि क्या पुलिस की हनक उत्तर प्रदेश में जाती रही, या उत्तर प्रदेश की पुलिस की अब कोई हनक नहीं है,
जिसके चलते इस तरह के छोटे मोटे चंगू मंगू चलते रोड पर इस तरह की हरकत कर रहे हैं लोगों के साथ। तो अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि एक तरफ पूरा थाना बिका, वहां लोगों से वसूली हो रही थी, उसको आप डकैती कह सकते हैं। दूसरे तरफ खुद ही जो है दरोगा क्राइम ब्रांच चला रहा था, पुलिस के पैरेलल, प्रशासन के पैरेलल, और वो लूट कर रहा था, लूटता था। तीसरा मामला ये है राजधानी लखनऊ का, जहां पर कि इन छिछोरे गुंडों पर पुलिस का कोई अंकुश नहीं है और ये खुलेआम रोड पर लोगों को इस तरह से परेशान कर रहे थे बारिश के वक्त। अब चौथा जो मामला है वो बहुत बड़ा मामला है, वो है रामलला की नगरी अयोध्या से। जी, अयोध्या से ये खबर है और बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए कही जाएगी कि वहां पर एक हैवानियत का मामला आया है और हैवानियत भी आपको हिलाकर रख देगी। एक मजदूर वर्ग की बेटी खेत में काम कर, मजदूरी कर घर लौट रही होती है। तभी एक बेकरी का धंधा करने वाला उसको कहता है कि बेटी तुम यहाँ आओ, तुम कुछ बिस्किट लेते जाओ। जब वो उसके दुकान के तरफ बढ़ती है, यानी इसके पहले भी उस दुकानदार से वो सामान खरीदती रहती है, इसलिए जान पहचान रहता है, वो जाती है सामान उससे बिस्किट लेने, मजदूर की लड़की। जब वो सामान लेने जाती है तो जो उसका मालिक है अपने कर्मचारी को वो कहता है, इशारा करता है, और कर्मचारी उस लड़की के मुंह को बंद कर दबाकर वो दुकान के अंदर खींच ले जाता है। उसके बाद उसके साथ हैवानियत होती है, वीडियो बनाया जाता है और उसको वीडियो दिखाया जाता है कि अगर तुम मुंह खोली घर बताया तो तुम्हारा ये वीडियो सबको सर्कुलेट कर दिया जाएगा। अब वो डर के मारे, एक मजदूर की बेटी, उसने कुछ नहीं बताया। लेकिन ये मामले का खुलासा कब हुआ? ये खुलासा तब हुआ जब उस बेटी के पेट में दर्द होने लगा, कुछ दिन बाद, लगभग 2-2.5 महीने बाद। और तब तक बदस्तूर ये जो है दुकान का मालिक मोईद खान और उसका कर्मचारी इसको ब्लैकमेल करते, इसके साथ जो है दुर्व्यवहार करते, यानी अब इसके साथ हैवानियत को अंजाम देते। तब इसकी माँ लेकर के डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने जब देखा तो उसने कहा कि नहीं, ये बच्ची पेट से है, मतलब गर्भवती है। इसके बाद बच्ची ने अपने माँ को सारी बात बताई। उस लड़की की बात सुनकर वो महिला उसको लेकर सबसे पहले मोईद खान के घर गई, मोईद खान से मिली और कहा कि ये इस तरह से तुम लोगों ने किया है, मैं पुलिस में जाऊंगी। मोईद खान ने धमकी दी, 2000 रुपये पकड़ाया और कहा कि इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, तुम अपना मुंह बंद करो और पैसा तुमको हम दे देंगे, इसको लेकर के जाओ, इलाज कराओ, बाजार में तमाम दवाइयाँ आती हैं, दवा दे दोगी, ये सब खत्म हो जाएगा। देखिए जरा, ये सब हो रहा है रामलला के जन्मस्थल पर, और इतने बड़े मामले को छिपाने का और धमकी देकर दबाने का प्रयास कर रहा है मोईद खान। और ये मोईद खान है कौन? समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष है। समाजवादी पार्टी में इसकी अच्छी पकड़ है, पहुंच है। इतना ही नहीं, इसके कई दुकान हैं, कई फ्लैट हैं, कई बिल्डिंगें हैं, और तो और इसी के घर में पुलिस चौकी चलती है। वो पुलिस चौकी भदरसा चौकी के नाम से जानी जाती है, जो इसी के घर में 2012 से चल रही है, और उसी घर में ये हैवानियत होता रहा। जरा सोचिए, पुलिस वहाँ बैठ रही है, पूरी चौकी है, चौकी इंचार्ज होते हैं, 14-15 आरक्षी होते हैं, और वहीं ये सब कुछ हो रहा था, ये घिनौना कृत्य। इसके बाद
लड़के की माँ जब पूछती है कि तुम्हारा वो कर्मचारी कहाँ है, तो वो कहता है कि वो काम छोड़ दिया और चला गया। उसकी माँ पुलिस का चक्कर लगाती है, चौकी जाती है, थाने जाती है, उसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। लेकिन थानाध्यक्ष ने एक बार उसकी सुनवाई करते हुए उसकी तहरीर को ली और ले करके मोहित खान के ऊपर एफआईआर दर्ज किया। जब एफआईआर दर्ज किया तब भी मोहित खान की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, और सिर्फ इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि उसी के घर में पुलिस चौकी संचालित हो रहा था। मामले की जब जानकारी डीजीपी लखनऊ तक पहुंची तो डीजीपी लखनऊ जब हरकत में आए तब मोहित खान की गिरफ्तारी हुई। अब जरा सोचिए, वैसे तो बार बार कहा जाता है और आपको अखबारों में ऐसे और लोगों के मुंह से सुनने को मिलता है, खाकी वाला गुंडा, यानी पुलिस खाकी के भेष में गुंडा है, और ये बार बार आप सुनते हैं। लेकिन आपने ये 3-4 मामले को देखा और ये सभी मामले उत्तर प्रदेश के हैं, जहां पर कि योगी आदित्यनाथ की सख्त सरकार चल रही है। तो योगी आदित्यनाथ को इसमें हम कहीं दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन क्या इस पुलिस वालों की ट्रेनिंग इतनी दोषपूर्ण है, इतनी घटिया स्तर की इनकी ट्रेनिंग है कि ये इस तरह के काम में लिप्त हो जाते हैं और इनको शर्म तक नहीं आती। और इसमें इनके जो अधिकारी होते हैं, चाहे वो थाना प्रभारी हो, एसपी हो, एडिशनल एसपी हो, कई जगह तो और ऊंचे अधिकारियों की भी संलिप्तता पाई जाती है। तो अब ये हम अपने आप जैसे जो हमारे दर्शक हैं उन्हीं के ऊपर हम छोड़ते हैं कि आप उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या नाम देंगे। आप चाहे जो नाम दें, हमने तो आज का शीर्षक यही चलाया है कि ये लुटेरे हैं, गुंडा हैं, डकैत हैं या फिर भ्रष्टाचारी हैं। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।